आइए आज असी परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर चलांगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने जो सानू बहुत ही अच्छा समय बख्शा कि असी उसके पवित्र वचन के ऊपर गौर कर सकें। तो आइए आज असी परमेश्वर के पवित्र वचन के विचों रोमियों की पत्री सबक से अपने बाइबल खोलेंगे। रोमियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसी 16 वचन को पढ़ाएंगे। रोमन चैप्टर 1 उसका 16 अध्याय 16 वर्ष 16 अध्याय इसको पढ़ाएंगे। इसी परमेश्वर के वचन के विचों जो भी बाइबल पढ़े बड़े साफ साफ आएगा। मैं कुछ पढ़ लो। मैं इस जगत के ऊपर परमेश्वर का दास पौलुस लिखता है, मैं ता अंजीर तो शर्माउंदा नहीं, मैं ता खुशखबरी तो शर्माउंदा नहीं, इसलिए कि वो हरेक नेचा करने वाले वास्ते मुक्ति पाउण वास्ते परमेश्वर दी शक्ति है। पहला यहूदी दे वास्ते फिर यूनानी दे वास्ते। हालेलुया। इस जगह के ऊपर रोमिया दी पत्री के अंदर रोमन 1 अध्याय 16 वचन के अंदर परमेश्वर का दास पौलुस सुसमाचार के बारे गल करता, खुशखबरी के उत्ते गल करता, शुभ संदेश के ऊपर गल करता। वो कहता मैं शुभ संदेश के विचों या खुशखबरी तो या सुसमाचार सुनाउण तो शर्माउंदा नहीं आ। क्या सब लोग जानते हैं सुसमाचार सुनाउण तो कहता मैं शर्म नहीं मनदा। क्यों कहता शर्म नहीं मनदा? कि जेड़े सुसमाचार के ऊपर विश्वास करते हैं, जेड़े खुशखबरी के ऊपर नेचा करते हैं, उन्हां दे वास्ते सुसमाचार परमेश्वर की शक्ति है। हालेलुया। सुसमाचार की है परमेश्वर की शक्ति है। परमेश्वर की शक्ति है। कहने मैं खुशखबरी तो शर्म नहीं मानता, मैं सुसमाचार सुनाउण तो शर्म नहीं मानता, मैं खुशखबरी लोगों को दसन तो शर्म नहीं मानता। क्योंकि कहना इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर की शक्ति है, वो परमेश्वर की ताकत है उन्होंने लोगों के वास्ते जेड़े उहदे विश्वास करते हैं। हालेलुया। मेरी भैनों के भरावो, जो सुसमाचार की आप गल करते हैं तो सुसमाचार की है, खुशखबरी की है, खुशी की खबर है की है। जब असी परमेश्वर के पवित्र वचन उत्पत्ति के विच पढ़ते हाँ तो असी देखते हाँ जो कुछ परमेश्वर ने वधिया बनाया सी, जो कुछ परमेश्वर ने इंसान के हक दे विच बनाया सी, जो कोई परमेश्वर ने इंसान की सोच समझ के गुड और बेस्ट बनाया सी, इंसान ने हथी ही वो सब बर्बाद हो गया। इंसान ने खुद पाप किया, इंसान ने खुद परमेश्वर के हुक्म तोड़ दिता, इंसान परमेश्वर ने कहने तो बाहर चला गया और कहने तो बाहर जान तो बाद की होया, जो कुछ वधिया बनया सी, जो कुछ बेस्ट बनया सी, सब कुछ खराब हो गया। की हो गया? सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। एक जमीन अच्छी बनाई सी, जमीन बर्बादी में चली गई। आसमान अच्छा बनाया सी, वो बर्बादी में चला गया। हर चीज अच्छी बनाई सी, सब कुछ खराब हो गया। मनुष्य को अच्छा करके बनाया सी, लेकिन वो जीवन पाप न भरिया होया हो गया। उत्पत्ति के अंदर ही परमेश्वर 6वें अध्याय के अंदर 5 आयत में कह सकिया, परमेश्वर कहन लग गया
कि परमेश्वर कहता कि मनुखा की सोच जिहड़ी है लगातार बुरी होती जा रही। प्रियो, जब पाप आ गया तो पाप तो बाद मनुख ने दुख का समाचार सुनिया। पंजवां अध्याय जो असीं उत्पत्ति की किताब पढ़ते हाँ उत्ते लिखा है पाप आने तो बाद हर एक ने दुख का समाचार सुनिया। उत्ते लिखा आदम तो ये जन्मिया और उहदे तो वो जन्मिया, लेकिन लास्ट में लिखो मर गया। की हो गया? वो मर गया, खत्म हो गया। आदम तो बाद जो दा बेटा जन्म लिया वो पंचमा अध्याय जो पढ़ते हाँ तो पूरा अध्याय दसदा है इन्ने साल तो जिया, इन्ने वरे तो जिया, लेकिन जी के उसने लास्ट में की हो गया? मौत में चला गया। हो सकता है कि उस जिउंदे जी कुछ आनंद हो गया होएगा, हो सकता है कि वधिया घर मिल गया होएगा, हो सकता है कि वधिया रहने की जगह होगी, हो सकता है कि सब कुछ बेस्ट और अच्छा चल रहा होएगा, लेकिन वो जीवन में फिर भी खुशी की खबर नहीं सी। ਉਹਦੇ ਲਈ लास्ट के अंदर अंत के अंदर एक ही खबर सीगी कि बहुत दुख के नाल वो मर गए, वो खत्म हो गए। दुख की खबर उन्होंने सुनाई दी है। उत्पत्ति के अंदर दुख की खबर का बारे असी देखते हाँ हमेशा एक दुख भरी खबर आई है। पाप करने तो बाद इंसान ने खुशी की खबर नहीं दुख की खबर सुनिया है। प्रियो, लेकिन नया नेम की शुरुआत के अंदर, नवे नेम की शुरुआत के अंदर ही जदों यीशु मसीह जगत में पैदा होया, जदों यीशु मसीह धरती के उत्ते आके पैदा होया तो खुशखबरी की खबर लेके स्वर्गदूत धरती के उत्ते उतर के आ गए। खुशी की खबर लेके स्वर्ग तो दूत धरती के उत्ते आए और उन्होंने आके उस चरवाहे ने भी खुशखबरी की सुनाई। चरवाहा ने भी खुशी की खबर दी कि अज तुहाडे वास्ते तुहाडे नगर के अंदर बैतलहम के अंदर एक मुक्तिदाता पैदा होया है। हालेलुया, हालेलुया। पहली खुशखबरी जब असी बाइबल के अंदर पढ़ते हाँ, जब असी परमेश्वर के वचन उत्पत्ति के अंदर असी दुख की खबर देखी है, लेकिन जब असी नया नेम की शुरुआत में आने हाँ, मत्ती दे विच आने हाँ तो उस जगह के ऊपर खुशी की खबर को देखते हैं। ते पहली खुशी की खबर सुनाने वाले मनुख नहीं सीगे, लेकिन पहली खुशी की खबर सुनाने वाले कौन सीगे? स्वर्ग दे आके दूतां ने खुशी की खबर सुनाई। लोकां नूं आके उन्होंने आनंद का समाचार सुनाया। सब लोग आनंद नूं भुल चुके सी। बाइबल दस रही है पाप करने तो बाद इंसान के जीवन में सच्चा आनंद नहीं रहा, सच्ची खुशी नहीं रही। लेकिन जब असी परमेश्वर के वचन के विचों असी पढ़ते हाँ तो परमेश्वर के वचन च लिखा है स्वर्गदूतां ने आके खुशी की खबर सुनाई और उन्होंने लोगों को कहने लगे अज तुहाडे वास्ते दाऊद के नगर के अंदर एक मुक्तिदाता पैदा होया है। हालेलुया। कहते तुहानू आनंद का समाचार देने हाँ, तुहानू खुशी की खबर देने हाँ। मेरियो भैनों और भरावो, संसार के वास्ते, दुनिया के वास्ते, पूरे वर्ल्ड के वास्ते सुसमाचार कौन है? सुसमाचार कोई और चीज नहीं है, कोई और संदेश नहीं है। सुसमाचार सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है जो उद्धार करता मुक्तिदाता बन के इस दुनिया के अंदर आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितने इंसान की आस और फेल हो गई, जितने इंसान निराशा में चला गया, उस जगह के यीशु मसीह दे विच ओहदे वास्ते आस आ गई। जितने इंसान मौत में चला गया उत्ते यीशु मसीह में जी उठना हो गया। जितने इंसान पाप में चला गया उत्ते यीशु मसीह में जाके धार्मिकता में जान का रास्ता खुल गया। जितने इंसान पापी की नजर ना देखा गया उत्ते यीशु मसीह दे विच आके इंसान को धर्मी की नजर ना देखा गया। बाइबल लिखा है जो कोई मसीह दे विच है वो नवी सृष्टि है। जो कोई मसीह दे विच है उन्हां ते सजा दा हुक्म नहीं है। मेरी बहनों के भरावो, खुशी की खबर कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया।
सुसमाचार की है, यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चेलियां ने से यीशु का प्रचार किया, चेलियां ने से यीशु की बाणी के बारे बोलिया। चेले जिथे भी गए उत्थे जाके उन्होंने अपना प्रचार नहीं किया। चेले जिस भी इलाके में गए उन्होंने अपने बारे नहीं बोलिया, उन्होंने यीशु के बारे बोलिया। और लोगों को कहते सी आज असीं तुहानूं खुशी की खबर देना चाहते हाँ, यीशु मसीह ही खुशी की खबर है। हालेलुया, हालेलुया। जब खुशी की खबर लंगड़िया ने सुनिया तो छाला मार के चलना शुरू हो गए। खुशी की खबर अंधिया ने सुनिया, अंधे दी अखां खुल गई। खुशी की खबर अगर गुंगिया ने सुनिया उन्होंने जुबान खुल गई। खुशी की खबर अगर बोलिया ने सुनिया उन्होंने कंन खुल गए। खुशी की खबर अगर पापिया ने सुनिया उन्होंने जीवन में पश्चाताप आया और परमेश्वर ने उन्होंने धर्मी बना के खड़ा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल लिखा जिथे जिथे भी खुशी की खबर सुनाई जा रही थी, चिन्ह और चमत्कार पीछे पीछे हो रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह खुशी की खबर है। चेले जिथे भी जा रहे थे लोगों को यीशु के बारे दसते सी। पौलुस ने आख्या कहंदा सी अपना प्रचार नहीं, क्रूस ते चढ़ाए हुए यीशु का प्रचार करते हाँ, जिहड़ा तुहाडे वास्ते मारिया गया सी। मेरे भैनों के भरावो, यीशु मसीह का प्रचार जिथे भी असीं करते हाँ, यीशु मसीह की सच्चाई जिथे भी असीं दसते हाँ, यीशु मसीह के बारे जिथे भी असीं बोलते हाँ, चाहे असीं किसी भी इलाके में होइए, वो सुसमाचार है। वो की है, वो की है, समझ रहे? सुसमाचार की है, सुसमाचार की है यीशु मसीह के बारे बोलना। हालेलुया। यीशु मसीह ही सुसमाचार संदेश है, यीशु मसीह ही खुशखबरी है, यीशु ही सुसमाचार है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤਮ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। हालेलुया। यीशु कौन है? शुभ संदेश है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भैनों के भरावो, ये यीशु शुभ संदेश क्यों है? कि यीशु में आने तो बाद असीं कोई दुख नहीं सहे, कि साडे जीवन कष्ट नहीं आता, कदे सानू खबर नहीं मिलती कि कोई दुख भरी आज बोलिए मिलती या नहीं मिलती? हाँ जी, मिलती है। तो फिर आप किमें कह सकते हैं कि असीं तो शुभ संदेश में असीं यीशु के बारे संदेश दे रहे हैं, खुशी की खबर सुना रहे हैं, कि कष्ट नहीं है, कि तकलीफ नहीं आती, कि प्रॉब्लम्स नहीं आती, कि मुश्किल नहीं आती। असीं सुसमाचार नूं दुनिया तिकर ही देख रहे हैं, असीं खुशखबरी नूं संसार दी बरकतां तिकर ही देख रहे हैं। लेकिन शुभ संदेश इस दुनिया की बरकत तिकर सीमित नहीं है। शुभ संदेश की है जिथों आदम कटिया गया सीगा उत्थे आदम नूं अंदर वाड़िया गया। हालेलुया। आदम किथों निकलिया सी? परमेश्वर की हजूरी चों बाहर आ गया, परमेश्वर के स्वर्ग तो बाहर आ गया, अदन बाग तो बाहर आ गया। लेकिन फिर तो परमेश्वर इन्ना सिन्नर नूं, पापी नूं, जिहड़े तुहाडे ते मेरे वर्गे जिन्ने भी असीं गुनहगार हां, आदम की पीढ़ी दे विचों हां, परमेश्वर फिर यीशु मसीह दे द्वारा सानूं स्वर्ग दे अंदर भरन वास्ते जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु आएगा कि नहीं आएगा? वही तो सबकी सब तो वड्डी आशा है। धरती के गम मुक जाने हैं, धरती दिया रोना मुक जाना है, धरती के दर्द मुक जाने हैं। जब यीशु आएगा तो असी महिमा च प्रवेश करांगे। हालेलुया। बाइबल कहती मर भी जावांगे तो भी आस साडी खत्म नहीं हुंदी, मर भी जावांगे तो भी असी खत्म नहीं हुंदे। बाइबल कह रही है जो कोई यीशु मसीह दे विच हुंदे है वो मरते नहीं है। उन्हां बारे बाइबल कहती सौ गए है क्योंकि एक दिन फिर जाग उठणगे। हालेलुया। असी किथे खड़े हाँ? घर की बरकत कर, अज घर है और कल छड्ड के चले जाना। असी किथे खड़े हाँ? शरीर की चंगाई तिकर, वो चमत्कार यही है साडे लई। असी चमत्कार किथे देख रहे? शुभ संदेश का।
प्रभु ने खुशखबरी का चमत्कार सिर्फ शरीर तिकर ही देख रहे हैं, चमत्कार असीं उदों तिकर देख रहे हैं मेरे घर च बरकत आ गया है, मेरे घर च पैसा आ गया है, मेरे घर में चंगाई आ गई है। वो अच्छी गल है, वो परमेश्वर देगा। उस सुसमाचार साढ़े पिछे पिछे आने वाली चीज़ां हैं, पर असली खुशखबरी ये नहीं है। असली खुशखबरी की है परमेश्वर पापी नूं योग बना के स्वर्ग च वापस लेके जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। असीं योग्य नहीं है, असीं लायक नहीं, असीं आदम की पीढ़ी वाले ही हैं। अज भी साढ़े अंदर कमियां है, अज भी साढ़े अंदर त्रुटियां है, अज भी असीं कमियां ते कमजोरियां नाल भरे हुए हैं। पर शुभ संदेश साढ़े वास्ते की कहने है, मेरा बेटा तेरी निर्बलताइयां के अंदर मैं तेरे बलवान बना के खड़ा करा। हालेलुया। मेरा बेटा जिस जगह ते तू कमजोर देखता है अपने आप को, जिस जगह ते आप अपने आप को टुटिया होया हारिया होया देखता है, मैं टुटिया ते हारिया नहीं हाँ, मैं जित्या होया प्रभु हाँ। हौसला रख, मैं संसार को जित लिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक दिन असीं यीशु दे नाल रहांगे, एक दिन असीं प्रभु दे नाल होवांगे और प्रभु दे नाल आनंद मनावांगे। वो साडे लई सब तो बड़ी खुशी की खबर है। हालेलुया, हालेलुया। असीं धार्मिकता खरीदी नहीं, अगर असीं अज पापी तो धर्मी बन गए हैं। मेरी भैनों के भरावो, कई बार असीं यीशु के लहू ना भुल जाते हैं, प्रभु यीशु ने अपना जीवन दे देंगे हाँ, और उस तो बाद सारी उम्र फिर भी असीं की कहते हैं, असीं कौन हाँ? पापी। फिर भी कौन असीं? यीशु ने सानू धो दिता, यीशु ने सानू साफ कर दिता, यीशु ने सानू पवित्र कर दिता। फिर भी असीं अपने जीवन के की कहते हैं, असीं कौन है? कौन है? पापी। वो राइट असीं सी, लेकिन यीशु ने लहू ने सानू की बनाया है? धर्मी बनाया है। हालेलुया। ये साडे कम्मां दे नाल नहीं होया, ये साडे करनियां नाल नहीं होया। असीं कोई चंगे काम नहीं कर पाए कि जिहदे नाल सानू धार्मिकता मिली है। ये किहने दित्ती है? यीशु मसीह ने। हालेलुया। तुहाडे ते मेरे बदले यीशु ने चंगा काम कर दिता, तुहाडे ते मेरे बदले यीशु ने सारियां गल्लां नूं पूरा कर दिता। क्रूस ते लट के यीशु मसीह ने आखिरी शब्द की बोलिया? पूरा होया। हालेलुया। जो मैं और आप पूरा नहीं कर सकते सी, जो मैं और आप खाली स्थान नहीं भर सकते सी, जिथे मेरा और आप दा पेपर अधूरा सी, यीशु ने खुद क्रूस के ऊपर की कर दिता है। बोलिए, बोलिए, पूरा होया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे खाली स्थान यीशु ने भरिया है, तुहाडे ते मेरी धार्मिकता दे जीवन यीशु ने भरिया है। असी गुनहगार सी, असी गुनाह दे नाल भरे होए सी, लेकिन यीशु आया ते साडे वास्ते सब कुछ पूरा करके चला गया और सानू फ्री दे विच धर्मी बना के चला गया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मेरी भैनों ते भरावो, मैं तुहानू दसना चाहता हाँ, ये सुसमाचार तुहाडे कोल है, ये खुशी की खबर तुहाडे कोल है, परमेश्वर ने तुहानू ही सौंपी है। बहुत बार सारी उम्र रोंदे रहने, मेरी गल समझ रहे? सारी उम्र असीं रोंदे रोंदे जिंदगी बतीत करते हैं। कष्ट आया तो भी रो लिया, खुशी आ गई तो भी रो लिया। हालेलुया। बहुत बार सारी उम्र रोंदे रोंदे जीने, मसीह च आ जाते हैं, प्रभु को अपना जीवन दे देने हैं, प्रभु को अपना मुक्तिदाता बना लिया है। वो साडे जीवन का सिरजनहार है, वो सब कुछ चला सकता है। सानू गारंटी है, हम मौत तो बाद भी गारंटी है या नहीं है? मौत तो बाद भी गारंटी है मसीह जीवन के अंदर। मरण तो बाद भी साड़ी आस खत्म नहीं हुई। असी अपने प्रभु के आउण का इंतजार करते हैं। दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी ऐसा प्रभु नहीं है जिहड़ा दोबारा आएगा। आएगा, हड्डियां सड़ गई, गल गई, खत्म हो गया, लेकिन इको एक ही प्रभु है जिहड़ा दोबारा बदलों के उत्ते आएगा। उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। इतनी बड़ी गारंटी मिलने तो बाद, इतना बड़ा रुतबा मिलने तो बाद भी असी रोंदे करवाते ही जीवन बतीत करते हैं।
हाय हाय करके जी रहे हैं, हाय हाय करके असी जिंदगी दे विच होंके भरते रहे हैं। क्यों? जहां तो असी समझे नहीं कि मेरे को जो खुशखबरी है वो कितनी कीमती है, जहां पे गल आप समझते नहीं है, जहां तो आप जानते नहीं है जेड़ा मेरे को अंदर दिता गया है वो बहुत कीमती है, जहां तो इस गल आप समझते नहीं है। जेकर असी समझते हाँ, जेकर आप समझते हाँ तो मैनू लगता नहीं कि असी अपने आप को गरीब समझांगे, मैनू लगता नहीं कि असी अपने आप को नताने समझांगे, मैनू लगता नहीं कि असी अपने आप को परेशान समझांगे। कल खुशखबरी इतनी कीमती है, मैं तो एक कहानी दसना चाहना, इतनी कीमती है कि असी समझाते नहीं है कि कितनी कीमती है। जेड़ा कीमती खजाना प्रभु ने तुहानू दिता है, इसकी कीमत का सानू अंदाजा नहीं है। लेकिन पौलुस कहता मैं शर्माउंदा नहीं है खुशखबरी तो, क्योंकि मैनू पता है कीमत की है, मैनू पता है इसके अंदर ताकत की है। मेरे भैनों ते भरावो, असी खुशखबरी को दसां तो क्यों शर्माते हैं? क्योंकि असी उसकी कीमत नहीं जानते, सानू पता नहीं कितना खजाना अनमोल है। मैं एक स्टोरी अज सुबह पढ़ रहा था, किसी बाहरले देश के अंदर कुछ साल पहला, बहुत साल पहला एक व्यक्ति सुनियारे दे कोल आंदा है, अपनी दुकान चो काम कर रहा है। एक मजदूर मजदूरी करने वाला अपने जेब के विचों एक पत्थर कढ़ के उन्हें दिंदा है, कहता कि आ पत्थर नूं देखना, इन्हें थोड़ा जिहा तराश के दे दे, इन्हें थोड़ा जिहा पॉलिश मार के दे दे। तो जैसे ही पत्थर जिहड़ा है उस सुनियारे दे कोल आंदा है, तो पत्थर नूं देख के उन्हें सवाल करता, कहता ये तैनू कित्थों मिलिया, ये तैनू कित्थों मिलिया? तो वो बंदा मजदूर बोलता है, कहना अज तो 50 साल पहला साडे बजुर्ग ने ये पत्थर मिलिया सी, तो साडे बजुर्ग ने इनू किसी जगह पर रखिया सी, तो जदों मैं उसनूं कुछ घर की सफाई कर रहा सी तद कई साल पहला मैनू मिलिया, तो कई बार न्याणे जिहड़े आ साडे वो इस पत्थर दे नाल खेडदे रहिंदे आ। तो कहते सब तो जो छोटा बच्चा है उन्हें कहता कल ये दंदियां वढ़ वढ़ के इनू खराब कर दो करो, इस करके तराश इस थोड़ा जा पॉलिश मार के वधिया जा कर दे, ये सोहना पत्थर है, सोहना बड़ा लगता है, इस करके सुटिया नहीं है, न्याणे खेड लेंदे। तद उस सुनियारा उसनूं पुछदा है मजदूर नूं, तैनूं पता है इसकी कीमत कितनी है? 100-200 कहता होएगी, कितनी होएगी? 100-200 होएगी। लेकिन वो सुनियारा उसनूं बोलता है, कहता ये पत्थर जिसनूं तू कह रहा है ये हीरा है, और इस इलाके दे विच, इस देश के अंदर इस तो बढ़ के और कीमती पत्थर है ही नहीं। एक करोड़ों अरबों का है, लेकिन तू इसनूं की समझ रहा है? तेरे घर 50 साल हो गए पैन, 50 साल तो तेरे घर के अंदर इसनूं प्यार रखे हो गए, पर तेनू पता नहीं इसकी कीमत की है। ये हीरा है कहता, और ऐसा हीरा है जिसकी कीमत कहता साडे देश के अंदर भी कोई प्रधानमंत्री मंत्री कोई नहीं भर सकता। हालेलुया। इन तो बढ़कर कहता कोई और हीरा नहीं है, जेड़ा ये हीरा है, ये सब तो कीमती हीरा है। मेरी भैनों के भरावो, उस मजदूर की तरह कई बार असी भी खुशखबरी को पहचानते नहीं है। वो परमेश्वर का हीरा है साडे अंदर, खुशखबरी परमेश्वर का एक अनमोल हीरा है जेड़ा सानू परमेश्वर दिता है, लेकिन असी ना जानने की वजह करके असी उसको बहुत छोटा करके देख रहे हैं। उसकी कीमत को ना पहचानने की वजह करके असी सोच रहे हैं ये नॉर्मल ही है, छोटी जी गल ही है। खुशखबरी हीरा है। हालेलुया, हालेलुया। जिन्नी देर तक उसको दसिया नहीं गया, उन्नी देर तक वो गरीब सी। जदों उसको पता लग गया
वो अमीरा का भी अमीर हो गया। हालेलुया, अमीरा का भी फिर की हो गया। ओ सारी उम्र की बोलो, इन्ने साल में गवा लिया, इन्ने साल में और रो रो के कट लिया, इन्ने साल में दलदल में कट लिया है। तो सोच रहा होगा अगर पहले ही कोई दस दिंदा तो मैंने पता लग जाता मैं कितना अमीर हाँ। हालेलुया, हालेलुया। अज भी मेरे भैनों के भरावो कलीसियावां नूं भी इहदी कीमत का अंदाजा नहीं है। परमेश्वर के लोगों को खुशखबरी की कीमत का अंदाजा नहीं है। परमेश्वर ने तुहानू ते मैनू हीरा दिता है खुशखबरी। पैसा हो या ना होए, चाहे आपके कोले कोई धन होवे या ना होवे, लेकिन सारे धन जवार हीरे मोती सोने चांदी नालों बढ़कर है परमेश्वर का खुशखबरी, परमेश्वर का सुसमाचार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुहानू किन्ने लोगों को कहानी पता होएगी पतरस ते यूहन्ना दी, जदों नवे नवे 35 के दिन शुरू हुए सी। हजे यसू मसीह नूं गए थोड़ा टाइम स्वर्ग च गए हो गया सी। चेले पतरस ते यूहन्ना दोनों घर चों बाहर निकलते हैं, प्रार्थना करने वाले स्थान वाले जाते हैं, दुआ वाली जगह वाले जाते हैं। तो रस्ते में कौन मिलता उन्होंने? एक भिखारी मिलता है, जमांदरू लगता है। वो भी की मांगता है? भीख मांगता है, लेकिन पैसे वो नहीं है, सोना नहीं है। पतरस ने बोलिया भाई सोना चांदी का साडे कोले नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन सोने तो भी बढ़कर एक हीरा है, चांदी तो भी बढ़कर है साडे कोले। वो कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। सोना नहीं है, चांदी नहीं है। आप अपने आप को गरीब ना देखिए, धन नहीं है गरीब ना देखिए। अगर आपको पता है खुशखबरी आपके कोल है, परमेश्वर आपके कोल है, यीशु आपके कोल है, तो आप दुनिया के सब तो ज्यादा अमीर व्यक्ति को भी बढ़कर अमीर व्यक्ति हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज तक ऐसा अमीर दुनिया में नहीं होएगा जिहदे सड़कां भी जड़ियां ओदे घर नूं जाण वालियां सोने दियां है। दुनिया के अंदर ऐसा कोई गरीब, ऐसा अमीर कोई सुनिया ना? अरे मीरा की लिस्ट बड़ी बड़ी है संसार के अंदर, पर ओदे घर नूं जाण वाली जिहड़ी सड़क है वो मिट्टी की सड़क है। ओदे घर नूं जाण वाला जिहड़ा रोड है वो पत्थर का रोड है, लेकिन मेरे घर नूं जाण वाला रोड जिहड़ा है वो सोने की सड़क का बनिया होया है। हालेलुया, हालेलुया। वर्ल्ड के अंदर भी ऐसा अमीर नहीं है कोई, लेकिन बाइबल कह रही है आम विश्वासी जन जिन्होंने दुनिया की नजर तुच्छ ते कमजोर समझा जाता है, जिन्होंने कई बार सानू अंदाजा भी नहीं है कि मैं कितना अमीर हाँ। मेरी भैनों ते भरावो, तुहाडे वास्ते जेड़ा शहर जेड़ा नगरी यीशु मसीह तैयार कर रहा है, ओदे शहर दियां गलियां, उस शहर दे रोड जेड़े है वो नखाल सोने दे बने हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक एक डोर, एक एक जेड़ा दरवाजा जेड़ा है ओदा कादा बनया होया है? मोती का बनया होया है। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं खुशखबरी कितनी कीमती है? हालेलुया। यीशु कितना कीमती है। और पतरस से यूहन्ना की कहते हैं सोना नहीं है, चांदी नहीं है, लेकिन यीशु का नाम है, उठ ते चल फिर। और जब यीशु का नाम उन्होंने दिता ते लंगड़ा भी छाला मार लग गया। हालेलुया। लंगड़ा भी बहुत नचन और दौड़ लग गया। जो चल नहीं सकता सी चलना शुरू हो गया, जो उठ नहीं सकता सी उठ के दौड़ना शुरू हो गया, क्योंकि सुसमाचार परमेश्वर की शक्ति है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इस महीना में सुसमाचार को शर्म नहीं मानता, मैं इस खुशखबरी को शर्म नहीं मानता, क्योंकि खुशखबरी जेड़ी है ये परमेश्वर की शक्ति है, खुशखबरी परमेश्वर की ताकत है। मेरे भैनों ने भरावो, परमेश्वर की ताकत का अंदाजा देखिए कैसा है। असी एक घर बनाया,
तो बहुत सारे लोग मिल के बनाते हैं, फिर भी किन्ने वरे लग जाते हैं। परमेश्वर का अंदाजा देखिए, सारे ब्रह्मंड को अपने मुंह के शब्द नाल ही बोलिया तो 6 दिन सब कुछ बन के रेडी हो गया। हालेलुया, हालेलुया। उसकी सामर्थ का अंदाजा लगाइए, उसकी पावर का अंदाजा लगाइए। उन्हें बोलिया जमीन बन जा, तो एकदम जमीन बन गया। हालेलुया, हालेलुया। उसकी ताकत का अंदाजा लगाइए। मुंह जो बोलिया है हो गया, मुंह जो बोलिया है हो गया। समुद्र बन जा हो गया। उसकी ताकत का अंदाजा लगाइए। ये शायद ही किताब 40 अध्याय में लिखा है, उत्थे लिखा कि परमेश्वर समुद्र के पानी की चुली च मिल लेता है। हालेलुया। समुद्र के पानी को कहाँ च मिलता है? इतनी बड़ी चुली है मेरे परमेश्वर की। हालेलुया। इतनी बड़ी, इसको और की शब्द बोले हैं, हक है। वो अपने हक की ये छोटी जी जो जगह है विचाले वाली, समझे मेरी गल? हक के विचाले वाली जो जगह है, एक उसी वो अंदर मिल लेता उसमें। हालेलुया। ऐसे पाके समुद्र के पानी में धरती को अपनी तकड़ी में तोड़ लेता वो परमेश्वर। और सामर्थ का अंदाजा लगाइए, और ताकत का अंदाजा लगाइए। बाइबल कह रही है, असि हुने पढ़ के गए हैं, सुसमाचार तो कहना मैं लजांदा नहीं है, क्योंकि खुशखबरी परमेश्वर की शक्ति है। हालेलुया। खुशखबरी परमेश्वर दी, खुशखबरी परमेश्वर दी वो शक्ति जब प्रगट हुई, लंगड़ा छाला मारना शुरू हो गया। हालेलुया। जमातू लंगड़ा भी दौड़ना ते चलो शुरू हो गया, वो नचन लग गया, वो गान लग गया, और सब लोग हैरान हो गए। आज तक ऐसा काम नहीं देखा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरी भैनों ते भरावो, जो सुसमाचार परमेश्वर ने तुहानू ते मैनू सौंपिया है, उसकी कीमत असीं समझना है। वो कितना कीमती है, वो हीरा है जिहड़ा परमेश्वर तुहानू दिता है। अगर आप उसकी कीमत नहीं समझे तो आप उस मजदूर वर्गे होवोगे जिहदे घर में 50 साल हो गए हैं उस हीरे नूं पए होए, फिर भी अपने आप को गरीब ही समझा। 50 साल बीत गए, उसके घर के अंदर कीमती हीरा पए होए, बच्चों के सामने ऐसे ही फेंक देता जैसे बच्चों ने गोलियां खेडने वास्ते दे दिता जाता है। कभी कीमत का पता नहीं सी। अज भी कलीसियावां नूं, परमेश्वर के लोकां नूं, परमेश्वर के प्यारिਆਂ नूं सुसमाचार की कीमत का पता नहीं है, खुशखबरी की कीमत का पता नहीं है। जिस दिन साडी अखां खुल जाणगियां कि खुशखबरी कितना कीमती है, मेरे भैनों के भरावो, फिर उस दिन तुसी निराश नहीं रहोगे। हालेलुया। उस दिन चिंता में नहीं जियोगे। उस दिन वो आपको कोई भी चीज दुनिया की दबा नहीं पाएगी। उस दिन आप खुशियां के नाल हालेलुया बोलते ही चलते जाओगे, क्योंकि आपको पता है उसकी कीमत की है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता एक खुशखबरी अपने आप थोड़े को नहीं आई। एक खुशखबरी, एक सुसमाचार अपने आप ऐसी कितो लब नहीं लिया, एक कितो पाल नहीं लिया। बाइबल कह रही है ये सुसमाचार परमेश्वर के वलों तोनू दे मैनू सौंपिया गया। हालेलुया। की है परमेश्वर के वलों सानू, सब बोलिए परमेश्वर वलों सानू। नंबर 1 सुसमाचार की असी देखिया है ये खुद यीशु मसीह है। दूसरी गल एक कितना कीमती है असी जानिया है। जब कीमत को समझांगे तो पावर को भी जानांगे। और तीसरी गल ये सानू सौंपिया गया है। एक है सानू सानू दिता गया है किहदे वल्लों? परमेश्वर दे वल्लों। हालेलुया। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय उसकी पहली वचन पढ़ी। रोमिया उसका पहला अध्याय उसकी पहली वचन पढ़ी। पौलुस की कहना है लिखतम पौलुस यीशु मसीह दा दास, लिखतम पौलुस यीशु मसीह दा दास, जेड़ा रसूल बनन लई सद्या गया, जेड़ा रसूल बनन वास्ते सद्या गया है, प्रभु दा रसूल प्रेरित बनन वास्ते सद्या गया, अते परमेश्वर दी खुशखबरी दे लई वखरा कीता गया। परमेश्वर दी खुशखबरी दे वास्ते कहना मैनू अड्ड कीता गया। पौलुस अपने बारे की कहता है खुशखबरी के बारे, कहना मैनू प्रभु ने सद्या, मैनू प्रभु ने खुद बुलाया। मैं अपने आप ही खुशखबरी सुनाने वास्ते नहीं आया, अपने आप खुशी की खबर मेरे अंदर नहीं आई। परमेश्वर ने, स्वर्ग के परमेश्वर
हालेलुया हालेलुया। अब ध्यान ना समझिए अपने बारे, तुसी दे मैं सदे हुए लोग है, तुसी दे मैं बुलाए हुए लोग है। परमेश्वर ने खुशखबरी तुहानू सौंपण वास्ते, खुशी की खबर तुहानू देण वास्ते, खुशखबरी तुहाडे अंदर रखण वास्ते परमेश्वर ने तुहानू कोल सद्दिया। किने बुलाया तुहानू? सब बोलिए, किने बुलाया सानू? परमेश्वर ने बुलाया। खुशी की खबर दी तुहानू, यीशु मसीह दे दिता तुहानू, शुभ संदेश दे दिता तुहानू। परमेश्वर ने सानू बुलाया और कहता सुसमाचार दे लई मैनू अड्ड कर लिया, खुशी की खबर दसन लई मैनू अड्ड कर लिया। हालेलुया। वो किन्ने पैर लिखिया सोहने है जेड़े खुशी की खबर सुनाते हैं। वो किन्ने पैर सुहावने हैं जेड़े परमेश्वर की खुशी की खबर लोगों के घर में लेके चले जाते हैं। ये शाया ने आखो पैर किन्ने सोहने हैं। यीशु मसीह ने उन्हां पैरां नूं अपने हत्थां दे नाल खुद धोया। हालेलुया। ध्यान ना समझिए मेरे भैणों दे भरा, परमेश्वर यीशु क्यों अपने चेलों के पैर धो रहा सी? क्यों यीशु अपने चेलों के पैरों को अपने हत्थों के नाल धो रहा सीगा? क्यों? क्योंकि वो देख रहा सीगा ये पैर बहुत कीमती पैर है। हालेलुया हालेलुया। ये पैर कीमती पैर है। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की खुशी की खबर लेके दूसरे के कोले चले जाते हैं। ये पैर इसलिए सुहावने हैं, ये पैर इसलिए कीमती है क्योंकि परमेश्वर की खुशी की खबर लेके जाने वाले पैर हैं। मेरे भैनों के भरावो, पौलुस कहता है मैनू सद्या है परमेश्वर ने, मैनू सद्या और मैनू खुशखबरी के वास्ते अड्ड भी किया परमेश्वर ने। हालेलुया। मैं ऐसे ही खुशखबरी नहीं पाया, ऐसे ही तुहाडे कोले खुशी की खबर नहीं आई, परमेश्वर ने तुहानू ते मैनू सौंपया है। दूसरा कुरिन्थिया 4 अध्याय उसकी पहला वचन भी पढ़ांगे। दूसरा कुरिन्थिया 4 अध्याय उसकी पहला वचन भी पढ़ांगे। दूसरा कुरिन्थिया 4 उसकी पहला वचन इसे लिखा, इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली तो हम हया नहीं छोड़ते। पंजाबी च पढ़िए। उपरंत जदों असां इस सेवकाई पाई है, उपरंत इसलिए जदों असी ये सेवा पाई है, की कीती है? सारे बोलिए की कीती है? पाई है। दिती है किसे ने? सौंपी है किसे ने? किने दी है? परमेश्वर ने। हालेलुया। पौलुस कहता इसलिए जदों असी ये दया पाई है, तो जिवें साडे उत्ते दया होई, जिवें साडे उत्ते दया होई है, असी हौसला नहीं हारते। असी हौसला नहीं हारते। हालेलुया। हिंदी जी लिखा, इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई, ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली। दया हुई तो की मिली? सेवा मिली। योग्य नहीं है, दया तो मिलिया है सब। परमेश्वर ने दया करके दे दी है कौन होते में। दया का मतलब होता है लायक नहीं है पर किसी ने दी है, वो योग्य नहीं है मैं उसको सांभल दे, मैं लायक नहीं हूं खुशखबरी नूं लैण दे, मैं लायक नहीं हूं हीरे नूं सांभल दे, पर परमेश्वर ने दया करके वो खुशी की खबर देने वास्ते तुहानू ते मैनू खड़े किया। ध्यान समझिए। पौलुस कहता है इसलिए साडे उत्ते ऐसी दया हुई कि असी सानू सेवा मिली। ये सेवा तुम्हें मिली? दया देना। मेरे भैनों किमें सेवा मिली? सारे बोलो भाइयों किमें सेवा मिलती है? प्रभु की सेवा दया के नाल मिलती है। परमेश्वर दया करता है तद ही सानू सौंपदा है, तद ही तुहानू सौंपदा है। अगर आप किसी जगह के ऊपर जाके विजिट कर रहे हो, किसी जगह से जाके विश्वासियों का हाल चाल पता कर रहे हो, किसी जगह से जाके यीशु के बारे बोल रहे हो, तो ये अपने आप तो नहीं है, परमेश्वर ने तुहाडे उत्ते दया करके तुहानू ये सेवा सौंपी है। कहता पौलुस कहता पर यह आप नहीं छोड़ते, फिर असी हौसला नहीं छड्डदे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरी भैनों के भरावो, कई बार असी सेवा करते समय, लोगों के जान के समय साडा हौसला उस समय
हौसला टुट जाता है। कई बार ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਦੌੜਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਮਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਟਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। लेकिन पौलुस की कहता है ये सेवा मनुखा के वालों नहीं मिली, ये सेवा इंसान के वालों नहीं मिली, ये सेवा परमेश्वर वालों मिली है, इसलिए असी हौसला नहीं छड्डदे। हालेलुया, हालेलुया। अगर सेवा मनुखा वालों मिली हुंदी तो साडा हौसला टह जाना सीगा, लेकिन सेवा परमेश्वर वालों मिली है, इसलिए असी अपना हौसला नहीं दबदे। हालेलुया, हालेलुया। दया दे नाल मिली है, असी योग्य नहीं है, असी लायक नहीं है। चाहे आप दुआ की सेवा आपको मिली है तो मेरी भैनों ये परमेश्वर वालों तो मिली है, भाइयों परमेश्वर वालों मिली है। अगर आपको 24 घंटे की प्रार्थना में आपको समय मिला है, एक सेवा आपको मिली है कि आप लोगों की आंसू बहाएं, लोगों की दुआ करें, तो परमेश्वर की दया ना तो मिली है। पौलुस कहता सी हौसला नहीं हारते। हालेलुया, 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 हालेलुया। असी हौसला नहीं हारते। क्यों नहीं हौसला हारते? क्योंकि प्रभु की दया ने सानू सेवा दे दी है। हालेलुया, हालेलुया। इससे ही दूसरे क्रंथिया 6:1 पढ़ेंगे, आपको लिखा है, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ ना जाने दो। हालेलुया। 6 अध्याय की 2 आयत में पौलुस कहता है असी परमेश्वर के सहकर्मी हैं। ये सौंपया है परमेश्वर ने, और परमेश्वर के सहकर्मी है। सहकर्मी का मतलब है नाल काम करने वाले। नाल सब बोलिए कि मैं सहकर्मी का मतलब क्या है? नाल काम करने वाले। किदे नाल? परमेश्वर दे नाल। हालेलुया। परमेश्वर की कर रहा है? काम कर रहा है। परमेश्वर काम कर रहा है या नहीं कर रहा? सुसमाचार सुना रहा है परमेश्वर लोगों को। अपने पुत्र यीशु के जरिए लोगों को अपने कोल बुला रहा है परमेश्वर। यीशु के जरिए लोगों की जिंदगी को बदल रहा है परमेश्वर। लोगों को पाप के विचों कढ़ के धर्मता विच लेके आ रहा है परमेश्वर। लोगों को नरक के विचों कढ़ के स्वर्ग में परम का काम कर रहा है परमेश्वर। लेकिन बाइबल कह रही है, इस जगह से लिखा है, पौलुस कहता है असी परमेश्वर के सहकर्मी हाँ, असी परमेश्वर के को वर्कर हाँ, असी परमेश्वर के नाल काम करने वाले हाँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की सेवकाई, परमेश्वर की सेवा किसी मनुख के नाल नहीं है, किदे नाल काम करते हैं आप। हालेलुया, हालेलुया। कितनी बड़ी गल है, कितनी बड़ी गल है। किदे नाल काम कर रहे हैं आप? अरे भाई तू किदी जॉब कर रहे हैं? किदे नाल काम करता है? किदे नाल? हाँ बोलिए, बोलिए। पौलुस कहना असी परमेश्वर के सहकर्मी हैं, असी परमेश्वर के को वर्कर हैं, उन्हें नाल मिल के काम कर रहे हैं। हालेलुया। कहानी है कि बस करता तो वही है, लेकिन आपका तो नाल नाल वैसे ही तुर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैंने याद आ रही है, मैं कई बार कहानी तो सुनाई है, मैंने याद आ रही है। साउथ इंडिया के अंदर हाथी जंगलों के विचों हाथियों तो काम कराया जाता है। हाथी जड़े हैं वो अपनी सुन का इस्तेमाल करते हैं। बड़े बड़े जो दरख्त है, पेड़ है, उन्होंने चुक चुक के गड्डियां लोड कर देंगे। तो एक कीड़ी, एक चींटी, एक कीड़ी अपने घर चो गई, मम्मी मैं थोड़ी देर बाद बाहर जानी है, थोड़ी देर घूमन वास्ते चलनी है। तो चलते चलते कीड़ी वो चींटी जाके हाथी की सुन उत्ते चढ़ गई। हाथी की सुन उत्ते चढ़ गई तो हाथी बाबू सुबह तो लैके शाम तक हाथी को रेस्ट नहीं मिली। बड़े 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 पेड़ जड़े है हाथी
हाथी ने अपनी सुन नाल उन्होंने चकिया ते गड्डियां लोड करता गया। करते करते सुबह को लेके शाम तक बड़िया गड्डियां लोड करदियां वड्डे वड्डे पेड़ां दे नाल। ते जदों हाथी जोर लांदा सी कीड़ी भी कहनी सी जोर लगा दे, वेरी गुड, और जोर लगा दे। तो करदियां करदियां शाम हो गई, कीड़ी नूं उतरन दा समय नहीं मिलिया। जदों शाम नूं हाथी रेस्ट कर लगा तो कीड़ी भी उतर के अपने घर चली है। मां पुछदी बेटी कित्थे सी, सारा दिन हो गया तैनूं कित्थे सीगी, तू सुबह दी घरों निकली, तू तो कहनी हुणे आ गई। कहनी की करा मम्मी, अज मैं ना हाथी बाबू दे नाल ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ पेड़ ਚੱਕ ਚੱਕ के बहुत सारिया गड्डियां जिहड़ियां लोड करती पई सी। हालेलुया। किहदे नाल मिल के, हाथी बाबू नाल मिल के। कीता किने, लेकिन कीड़ी की समझ रही सी मैं उहदे नाल मिल के की कर रही हूँ। जदों भारी वो पेड़ नूं चक्किया जाता सी, दरख्त नूं चक्किया जाता सी, तो कीड़ी एवें ही जोर लगाई जाती सी। उत्ते बैठी बैठी की कर रही सी, वो जोर ला रही सी, वो एवें उत्ते जोर लग रहा सीगा, लेकिन काम कौन करी जा रहा सी, हाथी। हालेलुया। पौलुस कहंदा असीं प्रभु दे सहकर्मी हां, असीं परमेश्वर दे सहकर्मी हाँ। ये दया हुई है परमेश्वर दी, और ये लिखा है कहंदा जेड़ा अनुग्रह तुहाडे उत्ते होया है, इस जगह लिखा कहंदा हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं यह भी समझते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ ना जाने दो। जिहड़ी कृपा तुहानू मिली है सेवा दी, इसनों व्यर्थ ना जान दिओ। की ना कर दिओ, व्यर्थ ना जान दिओ। हालेलुया, हालेलुया। व्यर्थ नहीं जान देना। प्रभु दे प्यारो, कृपा ना मिली है तुहानू, ये दोए अनुग्रह ना मिली है सेवा तुहानू ते मैनू, पर इसनूं असीं व्यर्थ जान नहीं देना। पौलुस कहंदे ने व्यर्थ ना जान दो। जो परमेश्वर ने तुहानू सौंपिया है उससे वे वफादार होना है। जो परमेश्वर ने सौंपिया है ओहदे असीं सेवक होना है। पहला कुरिन्थिया 4 अध्याय दी पहला वचन पढ़िए। लोकां नूं भी पता लगना चाहिए है कि आप परमेश्वर दे पुत्र दियां है, आप परमेश्वर दे सेवक है। वाकई ही परमेश्वर ने तुहानू सौंपिया है, संसार नूं भी पता लगना चाहिए है। पहला कुरिन्थिया 4 दी पहला वचन। आदमी सानू क्यों जाने जिवें मसीह दे सेवक, आदमी सानू ओ जानन जिवें असीं मसीह दे सेवक हां। बोलिए ना, आदमी सानू ओ जानन कि असीं मसीह दे सेवक हां। ध्यान नाल समझिए, किवें जानना चाहिए तुहाडे गली वालिआं नूं। मेरे भैन बोलिए, मेरे भाइयों बोलिए, असीं कौन हां? संसार के लोग किवें जानना चाहिए है? नहीं बनना। बोलिए बोलिए भाई, मनुख सानू किवें जाना, संसार सानू किवें जाने, साडी गली सानू किवें जाने, साडा मोहल्ला सानू किवें जाने, साडे नाल काम करने वाले लोग साडे बारे किवें जानन। असीं कौन हां? मसीह दे सेवक हां। हालेलुया, हालेलुया। तुहाडे नाल काम करने वाले लोग की जानना चाहिए है? असीं मसीह दे सेवक हां। हालेलुया। मेरी भैनों ते भरावो, कलीसिया दे लोगों, अपने आप को देखिए कि मेरे पिंड के लोगों को जानना है कि मैं मसीह दा सेवक हाँ, मैं मसीह की सेविका हाँ। पौलुस कहता आदमी सानू ओ जानना कि असीं मसीह दे सेवक हाँ, असीं यीशु मसीह दे। हालेलुया, हालेलुया। सेवक हाँ। ऊंची बात बोलिए, ऐलान कर दो यीशु के नाम के नाम। लोगों को जानना है कि असीं कौन हाँ। थोड़ी गली के लोगों को पता लगना चाहिए कि असीं कौन हाँ। असीं मसीह दे सेवक हाँ। हालेलुया। और अगे भी कुछ कह रहा है पौलुस 4 दी पहली। आदमी सानू ओ जानन मसीह दे सेवक, असीं मसीह दे सेवक हाँ, अते परमेश्वर दे भेदां दे मुखत्यारी हाँ, भंडारी हाँ। असीं परमेश्वर दे भेद साडे कोल स्टोर कीते होए आ,
मैं किवें जानना? इन्हां दे कोले जावांगे तो परमेश्वर दे भेद भरियां गल्लां सानूं मिल जाणगीਆਂ। हालेलुया। भेदां नाल भरे होए आ। और फिर इत्थे मुक्तियाना विचों ये चाहिदा है ते फिर जिहड़े भंडारी है उन्हां नूं इह गल चाहीदी है जो वो मानवर होण कि वो विश्वास योग होने चाहिए है, वो वफादार होने चाहिए है। हालेलुया। लोग सानू जानन कि असीं मसीह दे सेवक हां, लोग सानू जानन कि असीं परमेश्वर दे भेदां दे भंडारी हां। ते जिहड़े भंडारी है उन्हां बारे बाइबल कहती है, उन्हां दे बारे ये कह रहा है वचन कि उन्हां नूं विश्वास योग्य मतलब वफादार होना जरूरी है। वफादार होना जरूरी है। हालेलुया। वफादार ताई है मेरे भैनों दे भरावो जे तुसी समझदे हो कि मैनू प्रभु ने जड़ा सौंपिया है ये मेरे वास्ते नहीं है, ये कला मेरे वास्ते हीरा नहीं है, मैनू वंडना है। की करना है? मैनू बोलिए की करना? मैनू वंडना है। आइए एक वचन पढ़ांगे, रोमियो दी पत्री 1 अध्याय दी 14 वचन। रोमियो दी पत्री 1 अध्याय दा 14 वचन। ध्यान ना समझिए मेरे भैनों भरावो, ध्यान ना समझिए। पौलुस कहता है कि मैं कर्जा देना है लोगों का। की देना है? ध्यान ना समझिए। जो कोई परमेश्वर ने तुहानू दिता है वो तुहाडे वास्ते नहीं है, दूसरे नू देना है। कर्जदार असीं दूसरे दे कर्जदार हैं। पढ़ा गया था रोमियो। मैं यूनानिया अते ओपड़ियां दा बुद्धिमाना अते निर्बुद्धां दा कर्जदार हां। ओ कहदा मैं कर्जदार हां, मैं लोकां दा देना है, मैं लोकां दा कर्जा देना है। मैं पौलुस की कहता है मैं कौन हां? कर्जदार। हालेलुया। मेरी गल समझ रहा है? किन्ने लोगों को समझ आया? लोगों का असीं की देना है? कर्जा देना है। जे नहीं दिता न्याय होएगा। की देना सी लोगों का? पौलुस कहता मैं किहदा कर्जा देना? कहना मैं यूनानियां दा ते गैर भाषा वाला, जिन्हां दी भाषा मैनूं आउंदी नहीं है, जिन्हां दी भाषा मैनूं आउंदी भी नहीं है, उन्हां दा भी ते बुद्धिमानां दा भी ते मूर्खां दा भी निर्बुद्धियां दा भी मैं कौन हां? कर्जदार। बुद्धिमानां दा भी कर्जदार हां, निर्बुद्धियां दा भी कर्जदार हां, भाषा वालियां दा भी कर्जदार है, जिन्हां दी भाषा मैं नहीं जानदा उन्हां दा भी की हां मैं? की हां मैं? जे सौंपया गया है तो उत्ते लिखिया भंडारी बन के दिता गया है तो वफादार होना है। की होना है? ये तुहाडे वास्ते नहीं है कल्ला, इनू वंडना है। कहना मैं कर्जा देना लोगों का, खुशखबरी सुनानी है मैनू। कहना मैं यूनानियां का भी कर्जदार हाँ। जे मैं कहना खुशखबरी नहीं सुनाऊंगा, पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय 16 ते 17 च लिखिया, कहना जे मैं खुशखबरी नहीं सुनाऊंगा तो मेरे ते हाय है, मैनू कर्जा देना दुनिया का, मैनू कर्जे का, मैं कर्जदार हाँ गवांढियां का, मैं कर्जदार हाँ अपने इलाके का, मैं कर्जदार अपने मुहल्ले का, मैं कर्जदार हाँ अपने शहर का। किस लिए कर्जदार हाँ? कि मैं यीशु मसीह नूं खुशखबरी जिहड़ी है लोकां नूं दसनी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ते कर्जा जे किसी का देना होवे तो किवें आपां दिंदे हां? नम्रता नाल दिंदे हां जां घमंड नाल दिंदे हां? हाँ जी, नम्रता नाल दिंदे हां। क्योंकि इसलिए आप भाई खुशखबरी सुन लो तो आपां लोकां नूं अरे सुनना तो सुन, नहीं तो ना सुन। ਇਹਦਾ मतलब साढ़े की रहेगा? कमांड। कर्जदार का मतलब की है? जे मैं कर्जा देना है तो मैनू किवें खुशखबरी सुनानी है वो सानू सोचना होएगा। जे मैं कर्जदार हाँ अपने गवांढी का तो मैंने यीशु के बारे में किवें दसना वो सानू सोचना होएगा। पौलुस कहना मैं कर्जदार हाँ, निर्बुद्धियां का भी कहना कर्जदार हाँ। किहदा? अरे निर्बुद्धियां का, जिन्हों समझ भी नहीं है, जिन्हों बुद्ध भी नहीं है, जिहड़ा समझदा भी नहीं है, ਉਹਦਾ भी की कहना मैं? बोलिए हालेलुया। निर्बुद्धियां का भी कर्जदार ते बुद्धिमानां का भी, भाषा वालियां का भी कर्जदार ते
जिन्हां दी भाषा मैनूं आउंदी नहीं उन्हां दा भी की मैं भाई खुशखबरी जिहड़ी सानूं सौंपी गई, अमीर तो असीं बहुत आ पर कर्जा फिर भी देना सी। हालेलुया हालेलुया। खुशखबरी नूं सुनाउणा है असीं। जब असीं खुशी की खबर सुनाते हाँ उत्थे पौलुस अगे कहता, अगर मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूँ। लगातार कहता तैयार रहना, मैं खुशखबरी वंडन लई तैयार रहना मैं, क्योंकि मैं कर्जदार हाँ तुहाडा। हालेलुया हालेलुया। कि तुसी अपने इलाके के कर्जदार हो? कितने लोग समझते मैं कर्जा देना है अपने इलाके का, हजे तक दिता नहीं है। हालेलुया। बोलो बोलो बोलो, कितने कर्जदार है? तुहाडे पिंड के कर्जदार हो? कितने लोग पाप विच नाश हो रहे उन्होंने वास्ते भी कर्जदार हो। कुछ बुद्धिवान है उन्होंने वास्ते भी कर्जदार हो, कुछ निर्बुद्धि भी है उन्होंने वास्ते भी कर्जदार हो, कुछ जवान है उन्होंने वास्ते भी कर्जदार हो, कुछ बुजुर्ग उन्होंने वास्ते भी कर्जदार हो, कुछ लोग नशेड़ी है उन्होंने वास्ते भी कौन हो तुसी? गरीब वास्ते भी कर्जदार हो, अमीर वास्ते भी कर्जदार हो। किस काम दे विच? कि यीशु मसीह नूं मैं फ्री दे विच दे दिया। हालेलुया हालेलुया। खुशखबरी नूं मैं सेहतमंद दे दिया, खुशखबरी नूं लोकां नूं वंड दिया। पौलुस कहता मैं खुशखबरी तो शर्माउंदा नहीं है, मैं यीशु दे बारे लोकां नूं दस्सण तो शर्माउंदा नहीं है, क्योंकि खुशखबरी विश्वास करने वाले वास्ते परमेश्वर की शक्ति है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक गरीब नूं अमीर बना सकती है खुशखबरी। जेड़े पाप दे नाल गरीब हो गए हैं, आत्मिक जीवन में गरीब हो गए हैं, उन्होंने स्वर्ग दिया बरकरार भर के अमीरी में लेके आ सकती है खुशखबरी। पौलुस कहता मैं कर्जा देना है अपने गवांडिया का, कर्जा देना अपने देश का, कर्जा देना मैं गरीब का, कर्जा देना मैं अमीर का, कर्जा देना मैं अपने मोहल्ले का, क्योंकि मैं कर्जदार हाँ अगर मैं यीशु की खुशखबरी नहीं सुनाई। हालेलुया हालेलुया। मेरे भैनों ते भरावो, अज इस वचन सुनने तो बाद तुहाडा ते मेरा फैसला की है कि असी खुशखबरी जिहड़ी प्रभु कोलों पाई है, ये मैं बच गया, मेरा परिवार बच गया, उत तिकर सीमत रहनी है। मेरे को हीरा तो है, लेकिन ये हीरा मेरे और मेरे परिवार को स्वर्ग में लेके जाना इतों तिकर रहनी है। जब पौलुस तरह सानू भी अज कहना होएगा मैं कर्जदार हाँ, परमेश्वर मैं कर्जदार हाँ, मैं लोगों का कर्जदार हाँ, मेरा पिंड विच मैं ही कला विश्वासी हाँ प्रभु, मैं कर्जदार हाँ उन्होंने पिंड के लोगों के लिए। मैं तेरी खुशखबरी नूं लैके लोगों तक जाना है, मैं तेरी खुशी की खबर लैके संसार के कोने कोने तक जाना है, मैं अपने रिश्तेदारों को यीशु के बारे दसना है, क्योंकि मैं उन्हों का भी कर्जदार हाँ। हालेलुया हालेलुया। कितने लोगों ने गल समझ आई है कि असी कर्जदार, कितने लोग समझते हैं कि असी कर्जा देना। हालेलुया। दोगे कर्जा, दोगे या उत्थे रख लोगे? हालेलुया। थोड़े कोले है अज, नहीं है तो माफ़ी है, नहीं है तो माफ़ी है। मेरी गल समझ रहा है? नहीं है तो देना कितों है नहीं, लेकिन है पर देना है। हालेलुया। कर्जा देना है क्योंकि परमेश्वर ने तुहानू बहुत दे दिता। परमेश्वर ने तुहानू बहुत बहुत कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। मैं धन की गल नहीं कर रहा, मैं दौलत की गल नहीं कर रहा, क्योंकि वो सारिया चीज़ां वो सामने तो फिक्कियां पै जांदियां। यीशु हीरे के सामने तुहाडा सोना, तुहाडा चांदी, तुहाडी दौलत, तुहाडा पैसा, तुहाडा शौहरत, तुहाडा सब कुछ फिक्का पै जाता है। तुहाडे कोल बहुत कुछ होएगा, लेकिन मेरे यीशु के सामने वो कुछ भी नहीं। हालेलुया हालेलुया। तो इन्ना वड्डा हीरा तुहाडे कोल है, तो फिर पौलुस की कहता फिर इन्ना रख के साडे कोल है, अगर नहीं दिंदे तो असीं दोषी हैं। पौलुस कहना मेरे लिए हाय है, अगर जे मैं नहीं दिंदा तो कितने लोग अज फैसला लेंगे इस गल के लिए कि मैंने यीशु की खुशखबरी अपने इलाके में दसनी। हालेलुया
यसू के बारे मैं अपने दोस्तों को दसना है, यसू के बारे मैं अपने पिंड को दसना है, यसू के बारे चाहे वो मैंने कोई कीमत क्यों ना देनी पावे, चाहे वो मैंने कितना खर्चा क्यों ना करना पावे, चाहे कुछ भी क्यों ना करना पावे, लेकिन यसू के बारे में लोगों को दसना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए अखां बंद करिए, प्रभु के सामने अपने आप को तैयार करिए। अज उसको कहिए परमेश्वर मैं कर्जदार हाँ लोगों का, मैं कर्जा देना है दुनिया का, क्योंकि जिन्होंने यसू के बारे नहीं सुनिया उन्होंने यसू की खुशखबरी सुनानी है। आपने मैंने भंडारीपन सौंप दिता है, आपने मैंने यसू मसीह एक बहुत बड़ा वो हीरा मैंने दे दिता है परमेश्वर, लेकिन मैंने वंडना है, मैंने देना है, जिदा देना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसकी गवाही हमको देना है, उसके तराई हमको जीना है।